नमस्ते। चलिए आज फूलों की एक बहुत ही दिलचस्प और जादुई दुनिया में चलते हैं। कभी सोचा है कि एक खूबसूरत सा फूल कैसे एक फल या बीज में बदल जाता है? आइए आज प्रकृति की इसी शानदार प्रक्रिया के रहस्य को थोड़ा करीब से समझते हैं और जानते हैं। इस वैज्ञानिक सफर को समझने के लिए हम थोड़ी सी कल्पना का भी इस्तेमाल करेंगे। इससे ये पूरी कहानी और भी मजेदार हो जाएगी। दरअसल हर फूल जो हम देखते हैं वो सिर्फ सुंदर नहीं होता, वो अपने आप में एक जीती जागती प्रयोगशाला है। एक ऐसी वर्कशॉप जहां भविष्य के पौधों के लिए बीज तैयार किए जाते हैं। ये सिर्फ पंखुड़ियां और रंग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कमाल का सिस्टम है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले मिलना होगा इसके मुख्य किरदारों से, यानी फूल के उन हिस्सों से जो प्रजनन का काम करते हैं। यही वो पार्ट्स हैं जो एक नए जीवन को बनाने की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला किरदार है केसर, जिसे अंग्रेजी में स्टेमिन कहते हैं। ये है फूल का नर यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके दो मेन पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर आपको दिखेगा पराग कोश, एंथर। ये वो जगह है जहां पराग कण यानी पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और उसे सहारा देने वाली जो पतली सी डंडी है उसे कहते हैं सूत्रक, फिलामेंट। हम परागकोश की कल्पना ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आसमान में कोई छोटा सा बादल हो जिसके अंदर एक नए जीवन के हल्के हल्के कण तैर रहे हों। है ना कमाल का नजरिया इसे देखने का। और अब मिलते हैं कहानी के दूसरे मुख्य किरदार से। ये है अंडप, जिसे पिस्टल या कार्पल भी कहा जाता है। ये फूल का मादा यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके भी 3 जरूरी हिस्से हैं। सबसे ऊपर है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। इसकी सतह थोड़ी चिपचिपी होती है ताकि पराग इस पर आसानी से चिपक सके। बीज की जो ट्यूब जैसी है वो है वर्तिका, स्टाइल। और सबसे नीचे का फूला हुआ हिस्सा है अंडाशय, ओवरी, जिसके अंदर अंडाणु, ओव्यूल, बिल्कुल सुरक्षित रहता है। यहीं पर आगे चलकर बीज बनने वाला है। अच्छा, तो अब हम किरदारों को तो जान गए, तो चलिए अब कहानी के एक्शन वाले हिस्से पर आते हैं। ये वो पल है जब परागकण अपनी सबसे जरूरी यात्रा पर निकलता है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं परागण या पॉलिनेशन। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये इस जीवन चक्र का एक पूरा रोड मैप है। हम परागण से शुरू करेंगे, फिर निषेचन को समझेंगे, ये देखेंगे कि बीज कैसे बनता है, और आखिर में जानेंगे कि उस बीज से एक नया पौधा कैसे जन्म लेता है। पूरी यात्रा बस इन 4 कदमों में है। तो सवाल उठता है कि ये परागण आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये परागकणों का नर हिस्से यानी एंथर से निकलकर मादा हिस्से यानी स्टिग्मा तक पहुंचने का सफर है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। और ये सफर 2 तरह का हो सकता है। पहला है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें पराग उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाता है। दूसरा है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें पराग किसी दूसरे फूल तक पहुंचता है, हवा या कीड़ों की मदद से। ये जो परपरागण है ना, ये पौधों में जेनेटिक वैरायटी लाने के लिए बहुत जरूरी होता है। पर ये परागकण अकेले सफर नहीं करते। प्रकृति ने इनकी मदद के लिए कई संदेशवाहक यानी मैसेंजर्स तैनात किए हुए हैं। हवा उन्हें उड़ाकर ले जाती है, पानी बहाकर ले जाता है, और मधुमक्खियां, तितलियां और पक्षी ये तो जैसे इसी काम के लिए बने हैं। और ये लाइन इस पूरी प्रक्रिया को कितनी खूबसूरती से बताती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति छोटे छोटे दूत भेज रही हो, जो एक फूल से दूसरे फूल तक जीवन का पैगाम लेकर जा रहे हैं। तो परागकण अपनी मंजिल यानी स्टिग्मा पर पहुंच चुका है। अब कहानी के अगले और सबसे बड़े पड़ाव की बारी है, मिलन का वो पल जिसे हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर लैंड करता है, वो अंकुरित होता है और एक पतली सी ट्यूब बनाता है जिसे पराग नलिका, पोलन ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक अपना रास्ता बना लेती है। इसी ट्यूब के जरिए नर युग्मक यानी मेल गैमेट अंडाणु तक पहुंचता है और उसके साथ मिल जाता है। नर और मादा के इसी मिलन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद एक कमाल का बदलाव होता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, फूल के 2 हिस्से पूरी तरह बदल जाते हैं। अंडाशय यानी ओवरी धीरे धीरे बड़ा होकर फल, फ्रूट में बदल जाता है, और उसके अंदर मौजूद हर एक अंडाणु यानी ओव्यूल एक बीज, सीड बन जाता है। यही वजह है कि हमें आम या सेब जैसे फलों के अंदर बीज मिलते हैं, क्योंकि फल असल में एक पका हुआ अंडाशय ही तो है। फल और बीज तो बन गए,
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब तो उस बीज के अंदर सो रहे जीवन को जगाने का समय आ गया है। ये एक नई शुरुआत का पल है। जब उस बीज को सही माहौल मिलता है, यानी कि अच्छी मिट्टी, पानी और हवा, तो उसके अंदर से एक नया पौधा उगना शुरू हो जाता है। इसी प्रक्रिया को अंकुरण या जर्मिनेशन कहते हैं। ये उस नए जीवन का दुनिया में पहला कदम होता है। तो चलिए एक बार फटाफट जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। फूल क्या है? ये प्रकृति की प्रजनन इकाई है। इसके दो मुख्य किरदार कौन है? नर अंग यानी केसर और मादा अंग यानी अंडक। और ये रहा हमारा पूरा सफर एक बार फिर से। परागण से कहानी शुरू हुई, निषेचन के जरिए बीज बना और फिर अंकुरण से एक नए पौधे ने जन्म लिया। ये जीवन का चक्र है जो ऐसे ही चलता रहता है। और आखिर में इस खूबसूरत सोच के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। अंकुरण का हर पल शायद ऐसा ही होता होगा, मानो एक सोया हुआ जीवन अचानक जागकर इस दुनिया को नमस्ते कह रहा हो। प्रकृति सच में कितनी अद्भुत है।